तो भाई मोदी साहब के बाद हम आए हैं पहले यहाँ पे। हाँ सर, आफ्टर मिस्टर मोदी वी आर हियर या। तो ये मोदी साहब के बाद भाई हम लोग ही आए हैं। वो बता रहा था कि मोदी साहब के बाद आप ही आए थे। तो चलो ठीक है। तो भाई ये था रॉयल जॉर्डन फैमिली का जो कार कलेक्शन था वो। और तो गाड़ी बुक कर ली है। गुड मॉर्निंग। सर। हेलो बाबा। सर वो बेल्ट लगाना जरूरी है। हाँ म्यूजिक। तो भाई अभी जा रहे हैं हम लोग, इस वाले व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं भाई किंग अब्दुल्ला म्यूजियम, रॉयल म्यूजियम है। वहाँ पे जो यहाँ के किंग थे या जो यहाँ पे किंग हैं उनकी कार कलेक्शन है। पुरानी नई विंटेज कार हैं, बाइक हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे मोदी जी गए थे तो जहाँ पे मोदी जी गए थे भाई वहीं पे जाएंगे हम लोग। तो चलो चलते हैं फिर। तो भाई जब तक वहाँ पहुँचते हैं कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम अम्मान की राजधानी में हैं, सॉरी जॉर्डन की राजधानी अम्मान में है। तो हम रहते हैं यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। तो छुट्टियाँ थी तो आ गए थे हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए। आप भी घूमने जाया करो भाई, जो व्लॉग देखते हैं ना मेरे, घूमने जाया करो भाई। लाइफ में कुछ नहीं रखा है, पता नहीं कब सांस बंद हो जाए। और उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं यार लाइफ में, तो आना जाना लगा ही रहता है। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी दुख है, कभी तकलीफ है। ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। लेकिन एक सोल सेटिस्फेक्शन होता है ना, जो आत्मा की तृप्ति, वो होनी ज़्यादा ज़रूरी है यार। और जब आप घूमोगे, हो सकता है किसी को और किसी चीज़ में आए, बट मुझे जैसे घूमने में आती है कि हाँ थोड़ा सा घूम लेते हैं, दुनियादारी देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। घूमने से बहुत सारी चीज़ें सीखता है भाई इंसान। एक नोमैड शुभम करके भाई है, उसकी मैं वीडियो देखता था। वो +2 के बाद घूमने निकल गया था और अभी उसने रिसेंट जितने भी कंट्रीज हैं 197 के आसपास हमारी दुनिया में पूरे कंट्री हैं, एंड ही हैव ट्रेवल्ड ईच एंड एवरी कंट्री। और आज की डेट में वो बंदा, जैसे अगर आप उसकी पहले की वीडियो देखोगे और आज की वीडियो देखोगे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लबालब है भाई। सेल्फ कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है इंसान में, क्योंकि आप लोगों से, बाहर के लोगों से मिलते हो, बाहर के कल्चर देखते हो, चीज़ें समझ में आती हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है ये करो, ये मत करो। ये खैर हर जगह पे होता है, ये करना है, ये नहीं करना है। क्या सही है क्या गलत है वो आपको टाइम बता देता है कि ये चीज़ सही है आपके लिए और ये चीज़ सही नहीं है।
ठीक है। और बहुत सारे कल्चर हमारे से मैच खाते हैं, बहुत सारे कल्चर हमारे से डिफरेंट हैं। जब आप कहीं बाहर जाके देखते हो, हमारे को ऐसा लगता है कि भाई हमारा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमारे को ऐसा लगता है कि भाई हमारा जो कल्चर है भाई अरेंज मैरिज, ठीक है, हमारे लिए बहुत सही है वो कल्चर। बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप किसी को ऐसे बोल दो कि भाई अरेंज मैरिज होती है हमारे यहाँ पे, जैसे खास करके वेस्टर्न कंट्री का कोई बंदा आपके साथ मिलता है, तो अगर आप उसको ये बोलोगे कि भाई हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, मोस्ट ऑफ द मैरिज आर अरेंज मैरिज, बोलता है ये क्या पागलपन है, ये क्या बेहुदगी है, वो ऐसे करके बोलते हैं। तो उनके लिए वो नया है, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट में जो कल्चर है वो लव मैरिज का है। वो चाहे लड़का लड़की करो, लड़का लड़का करो, या लड़का बुढ़िया के साथ करो, या बुढ़ा लड़की के साथ करो, देयर इज नो एज, एक अलग फैक्टर है। लेकिन ये चीज है कि वहां पे लव मैरिज ही करते हैं लोग, ठीक है। अरेंज मैरिज उनको समझ में ही नहीं आती। हालांकि मैं जॉर्डन में हूँ, जॉर्डन में भी अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज भी होती है। यहाँ पे भी मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे लव मैरिज होती हैं, करते हैं यहाँ के लोग, और अरेंज भी होती हैं, अरेंज ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। तो कहीं पे मैच करता है आपका कल्चर, कहीं पे नहीं करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, मतलब एक जैसे अफ्रीका में है, वो कान में इतने बड़े बड़े छेद करा लेते हैं, होठ में इतने बड़े बड़े छेद करा लेते हैं, और पूरा छल्ला पहन लेते हैं। और वहाँ से जब पूछा गया, वहाँ पे जाके जब पूछा गया, लोगों ने पूछा उनसे, तो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। वहाँ की लेडीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, इसलिए उसको पहनती हैं। अब हमारे को नहीं लगता, वो बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगा कि वो अच्छी चीज़ है, अच्छा वो है, पहनना अच्छा लगता है पहनने के बाद, बट उनको लगता है, तो उनका कल्चर है। तो अलग अलग कंट्री के, अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो जब आप बाहर निकल के देखते हो ना, इवन हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में भी आपको बहुत सारी चीज़ें, डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें अलग दिख जाएंगी कि अच्छा यार हमारे स्टेट में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे स्टेट में तो ऐसे खाना नहीं खाते हैं, वो हाथ से खाते हैं, या वो चम्मच से खाते हैं, या वो बैठ के खाते हैं ज़मीन पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इन टोटल मैं यही कहना चाहूँगा भाई, ट्रैवल करो, घूमो फिरो, दुनिया देखो, पता नहीं कब का कब क्या हो जाए। तो चलो, ज्ञान ज़्यादा हो गया, अभी चलते हैं आगे और फिर मिलते हैं उस डेस्टिनेशन पे जाके। काफ़ी दूर था भाई, 4 जेडी लग गए, नींद आ गई थी मेरे को तो। ओके बाबा, ओके, कुल्लू तमाम, हाँ, रमज़ान करीम। अल्लाह। बाबा शुक्रान। इधर साइड में आ जाओ, बैग ले लिया ना। तो भाई ये है रॉयल म्यूजियम, रॉयल कार म्यूजियम, रॉयल ऑटोमोबाइल म्यूजियम है। तो भाई ये है रॉयल ऑटोमोबाइल म्यूजियम, कार म्यूजियम। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं टिकट वगैरह का क्या सीन है। ओके, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। ऑटो गाइड विद गाइड 1 JD के चिल्ड्रन। ओके, ये टिकट फेयर है भाई, इसका कितना टिकट लगता है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ये भाई यहाँ के किंग थे पहले। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड सर। तो भाई मोदी साहब के बाद हम आए हैं पहले यहाँ पे। हाँ सर, आफ्टर मिस्टर मोदी वी आर हियर, या
भाई इनको हम दिखा नहीं सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न। ये इन्होंने बोला कि आप हमारे को वो नहीं कर सकते हो, शूट नहीं कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। तो ये भाई इनकी कलेक्शन है हार्ले डेविडसन, और इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है भाई इन्होंने मोटरसाइकिल की, हर एक उसकी कौन सा मॉडल है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईयर, यूएसए की 4 सिलेंडर है ये, 1200 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है, 80 किलोमीटर की हायर स्पीड होती थी 1916 में, वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात भाई। और ये गाड़ी है भाई इसकी पोर्श की लग रही है मेरे को, ये कैडिलैक है भाई। ये इसकी डिटेल लिखी हुई भाई, 8 सिलेंडर, मैक्सिमम स्पीड 150। ये गलत काम कर रहा है ये लड़का। तो ये रेंज रोवर की गाड़ी है, और यहाँ के किंग इसको यूज़ करते हुए शायद इन्होंने अपनी शादी के उसमें वो करी होगी। ये यहाँ के जो अभी करंट किंग हैं उनकी शादी की वो दिखा रखी है शायद। ये बहुत सारे डिफेंडर हैं। और ये वादी रम ऐसा है, इसकी पहाड़ियाँ हैं, और उसके बीच में ये जीप दिखा रखी है, 4 सिलेंडर 1952। तो उसका बाहर जो डिटेल दे रखी है वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये इनका आर्मर व्हीकल है शायद। हाँ, आर्मर व्हीकल है भाई इनका, आर्मी का व्हीकल। हर एक की डिटेल दे रखी है भाई इन्होंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे, पढ़ लेना यार, मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा वो हो जाएगा। लाइट ट्रैक्टर है ये, वैसे बता देता हूँ, शायद आर्मी के लिए ही होगा ये भी, क्योंकि इसमें नीचे कन्वेयर लगी हुई है जो रेगिस्तान वगैरह में ना फंसे उसके उसमें। और ये इनके पहले किंग थे यहाँ के, आई थिंक ये किंग अब्दुल्ला के फादर साहब हैं, किंग हुसैन। हाँ, तो ये मोदी साहब के बाद भाई हम लोग ही आए हैं, तो चलो ठीक है। ये ट्रैक्टर है भाई, ट्रम्प की मोटरसाइकिल है, ट्रम्प। उन्नीस सौ 52 की है भाई, 2 सिलेंडर, 649 सीसी इंजन है इसका, बुलेट जैसे ही है ये एस्टन मार्टिन है भाई, पुराने वाली DB2 विंटेज। एस्टन मार्टिन दिखा देता हूँ सामने से, ऐसी दिखती थी। ये यूके का ब्रांड है। लिंकन कैप्री कन्वर्टेबल, ये भी कन्वर्टेबल है। ये इसकी छत वगैरह फोल्ड अनफोल्ड हो जाती थी,
ये ऐसी कुछ दिखती है। ये इसकी डिटेल्स है। इसके बारे में भी देख लो भाई आप। ये रोवर है, यूके का ब्रांड है ये। 6 सिलेंडर 2230 सीसी का है ये। मैक्स स्पीड है इसकी 140। रोवर, बहुत सारी कार कलेक्शन है भाई राजा साहब के पास। ये आपकी ब्रिस्टल 401 coupe, मर्सिडीज। ये मैंने आपको दिखाई नहीं क्या? ब्यूक 4253 सीसी का इंजन था भाई इसमें। ये भी कन्वर्टेबल है। और ये मर्सिडीज की है, ये भी कन्वर्टेबल है। मर्सिडीज बेंज 300D। बहुत ज़्यादा वो है भाई। ये 100 स्काईलार्क, ये भी कन्वर्टेबल है। ये कैडिलैक, मर्सिडीज की दिखाई थी जो मैंने पहले। ये सॉरी, ये मर्सिडीज की है, ये कोई दूसरा ब्रांड है। ये बताना भाई कौन सा ब्रांड है। ये है रोल्स रॉयस की फैंटम कार है। ये बहुत बड़ी है भाई। ये भी फैंटम ही है, दूसरी भी। ये मर्सिडीज की 500। ये फैंटम ही शायद उससे बड़ा मॉडल है। ये उससे हैवी इंजन है इसका। मर्सिडीज बेंज 500। ये इसमें इनके किंग साहब सामने बैठ के मजे करते हुए छत पे बैठे हैं भाई। इसकी ड्यूरेबिलिटी दिखा रखी, कितनी ड्यूरेबल है ये। कितने आदमी बैठे हुए हैं इसके ऊपर। ये हार्ले डेविडसन की अल्ट्रा क्लासिक इलेक्ट्रा गाइड है भाई। ये देख लो। मर्सिडीज की 600। बहुत लंबी गाड़ी है यार ये। और ये उस टाइम पे भी, इसकी मैं डिटेल दिखाता हूँ, उस टाइम पे भी इस पे सनरूफ आता था। ये देखो खुली हुई ऊपर से। 1975 की है। ये इनका सफारी व्हीकल है शायद है। ये भी मर्सिडीज का, ये भी सफारी व्हीकल है। ये भी मर्सिडीज की है G500। ये सारी विंटेज कार रखी हुई है भाई इन्होंने। कोई 1986 की है, कोई 1975 की है। ये सबसे मेरे ख्याल में लेटेस्ट दिखी है मेरे को 96 की 96। ये तो चलती भी है यहाँ पे, मैंने देखी है।
अब तो भले ही ना चले, लेकिन पहले तो चलेंगे। वन स्पीड, थ्री स्पीड, वन स्पीड मैनुअल, 500 सीसी, 412 सीसी, 750 सीसी। ये हार्ले डेविडसन की बाइकें हैं भाई। टू सिलेंडर, 4 सिलेंडर, बुलेट भी दिख जाती तो मज़ा ही आ जाता। इनकी सबकी डिटेल भाई सारे की तो नहीं बता पाऊंगा, ये कुछ ज़्यादा ही वैसी वाली आ गई भाई। ये तो वेक्टर एंगल एडिशन, ये तो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सी है, पता नहीं चलती भी होगी कि नहीं होगी। ये वेक्टर है, ARC वेक्टर। ये कार कलेक्शन है भाई इनका। इधर ये नए वाली कार्स हैं। बुगाटी, देख लो भाई बुगाटी। ये नई वाली गाड़ियां हैं शायद, इसका मैंने 2010 मॉडल है ये। 16 सिलेंडर है भाई। मैक्सिमम स्पीड मोर देन 407 किलोमीटर। बहुत बड़ा कलेक्शन है भाई, बहुत बड़ा। ठीक है, ये मर्सिडीज की है, सारे की डिटेल नहीं दिखाता भाई। ये BMW है, ये पोर्श है। ये कौन सी भाई? ये लैम्बोर्गिनी है भाई। ये भी पोर्श है। किलोमीटर ये नई है, 350 किलोमीटर। हाँ, हाई स्पीड भाई, 350 किलोमीटर। मर्सिडीज की है भाई ये, मर्सिडीज बेंज SLR। ये पोर्श की है। क्या नाम है इसका? सिरेरा GT, करेरा GT, ये देख लेना आप। ये फरारी का कलेक्शन है। पैंथर, ये पैंथर थी भाई इनकी। AC कोबरा रेप्लिका है भाई ये तो, ओरिजिनल नहीं है शायद, रेप्लिका है। और ये है फरारी का कलेक्शन है। F40। ये वाली F40 है भाई, ये जो इधर खड़ी हुई है। और ये कौन सी है? ये F50 है, F50। ये ड्रिफ्टिंग के लिए भाई, ड्रिफ्टिंग का भी शौक था भाई राजा साहब को। यहाँ पे कैमरा वगैरह लगे हुए हैं सारे, ये देखो, ड्रिफ्ट मारने के लिए। ये हार्ले डेविडसन की बाइक है। बहुत बड़ा कलेक्शन है यार, बहुत बड़ा। लाइक मरकरी,
हॉट रेड जैगुआर, ये मरकरी है भाई, और ये जैगुआर का कोई मॉडल है। ये मर्सिडीज 300 SL, ये मैंने आपको दिखाई दी थी। एक बार फिर और आगे का कुछ बाकी है वो और दिखा देते हैं आप लोगों को। तो इन टोटल ये है कि यहाँ पे सारे बड़े ब्रांड हैं और पुराने हैं काफ़ी। ठीक है, रेनॉल्ट की गाड़ी है कोई। ये BMW Z1 है, Z1। ये देख लो भाई, किंग अब्दुल्ला की छोटे बचपन की फोटो है। बड़े किंग अब्दुल्ला, आई थिंक हुसैन है इनका नाम, और ये छोटे किंग अब्दुल्ला जो अभी अब्दुल्ला हैं, जो किंग हैं यहाँ के, उनकी बचपन की फोटो है। नाइस। ये फिर बड़े होने के बाद की फोटो है। ये है भाई किंग यहाँ के, स्मार्ट बॉय। ये फोर्ड की भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई यहाँ पे। ये फोर्ड है, पीछे पता नहीं कौन सी खड़ी हुई है। ये ओपेल की मेंटा 400, ये भी ओपेल की स्कोना 400, और ये BMW। तो भाई ये था राजा साहब और रॉयल फैमिली का कार कलेक्शन। इनमें से मेरे को एक गिफ्ट कर देते तो मैं घूम लेता, बट चलो कोई ना। ये इनकी ड्रेस भी इन्होंने लगा रखी, क्या ट्रॉफी जीती है वो उसके लिए है। कौन कौन सी ट्रॉफियाँ जीती हुई हैं उसकी डिटेल है ये इनकी ड्रेसेस हैं। तो भाई ये था कार कलेक्शन रॉयल फैमिली जॉर्डन का, जो मैंने आपको दिखाया इस ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो भाई ये था रॉयल जॉर्डन फैमिली का जो कार कलेक्शन था वो, और इस टाइप की जो कलेक्शन है वो रॉयल फैमिलीज ही कर सकती हैं भाई। हमारे मोदी साहब जैसे लोग नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऐसे बैकग्राउंड से है नहीं। ठीक है, और शायद ही इंडिया में कोई ऐसा वो आएगा जो अंबानी साहब अगर PM बना दिया जाए तो शायद हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी कलेक्शन हो, या अडानी साहब को, बट लगता नहीं है क्योंकि वो बिजनेसमैन है तो वो अपने धंधे में ही सही कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ ये है भाई कि हम लोग यहाँ पे घूम लिए हैं, और ख़राब न्यूज़ ये है कि हम आगे नहीं जा सकते। अभी मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था, वो पुलिस में है, तो बोल रहा है कि दीपक आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो साउथ में जाना थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। तो हम भाई अनसेफ जगह पे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हम बाहर हैं। अपने कंट्री में होते तो फिर भी एक आदमी एक रिस्क ले लेता है कि चलो घूम के आते हैं, कुछ देख लेते हैं, ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बाहर कंट्री में हैं तो मेरे हिसाब से रिस्क लेना ठीक नहीं है। और आप लोग भी बताना, अगर कुछ सही होता है तो हमारी अभी छुट्टियां हैं आगे 24 तारीख तक, और आज तारीख है 18, तो 5-6 दिन की और छुट्टियां बची हुई हैं हमारी। तो मैं देखता हूँ उधर आसपास में कहीं घूम सकते हैं, तो मैं
आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर हम साउथ में जा पाए तो फिर हम दोबारा से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस सीरीज़ को यहीं पे 5-6 व्लॉग के बाद ही बंद करना पड़ेगा, शायद ये चौथा या 5वां व्लॉग होगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस। अगर कुछ आगे आता है अपडेट तो मैं फिर कंटिन्यू करूँगा इसको, नहीं होगा तो एज ऑफ नाउ हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। जाना पड़ेगा, मजबूरी है ये, क्योंकि उसने बोल दिया कि भाई आप नहीं जा सकते, आर्मी वगैरह आगे आपको जाने नहीं देगी। और अगर आप अपनी गाड़ी में होते, टैक्सी वगैरह में होते तो फिर भी ठीक था। आप वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर अपनी गाड़ी है तो चलो भाई मोड़ो यहाँ से वापस चलो, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो या लिफ्ट लेके जा रहे हो तो और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला मामला है, तो रिस्क नहीं लेंगे। तो ये इस व्लॉग में भाई इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हैव अ गुड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बाय बाय।